नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। चांडिल लॉकडाउन एवं कोविड-19 की वजह से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में विकट स्थिति पैदा हो गई है। इस विकट परिस्थिति में लोगों को उबारने की मकसद से जमशेदपुर की दो संस्थाएं इनर व्हील क्लब ईस्ट और वेस्ट बढ़ चढ़कर जरूरतमंदों की मदद में जुटी हुई है। इसी क्रम में बुधवार को दलमा के तराई में बसे खोखरो गांव के कुल 40 जरूरतमंदों के बीच जमशेदपुर एमजीएम हॉस्पिटल के कोविड वार्ड के डॉक्टर विजय कुमार के नेतृत्व में दो संस्था द्वारा सभी को सूखा राशन सामग्री मुहैया कराया गया। सभी जरूरतमंदों के बीच शारीरिक दूरी एवं अन्य जरूरी एहतियात बरतते हुए अनाज मुहैया कराया गया। इस दौरान डॉक्टर विजय कुमार ने सभी को स्वच्छता एवं कोविड-19 से बचने की जरूरी सावधानियों की जानकारी भी दी। असहाय जरूरतमंद परिवारों को आगे और भी राशन देने का निर्णय संस्था द्वारा लिया गया है। ये 40 घरों में बांटा गया है राशन, ये और भी बांटा जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर विजय मोहन सिंह है। मैं आजकल एमजीएम के कोविड वार्ड में डॉक्टर हूं और आगे बढ़ के खाली समय में समाज सेवा में लगा रहता हूं। कोरोना संक्रमण ने इंसानों के साथ जीव जंतुओं के समक्ष भी कई चुनौतियां खड़ी कर दी है। शहर के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल बंद होने के साथ सामाजिक गतिविधियों पर विराम लगने के कारण सड़क के किनारे रहने वाले जानवरों को भोजन देने वाले अब कम हो गए हैं। ऐसे में बेजुबान जानवरों की मदद के लिए रांची के एक युवती ने अपना कदम बढ़ाया है। कोरोना संक्रमण की विकट परिस्थिति ने सड़क के किनारे रहने वाले न जाने कितने बेजुबान जानवरों के समक्ष भोजन की समस्या खड़ी कर दी है। ऐसे में बेजुबान जानवरों की मदद के लिए रांची की युवती आर्ची सेन ने अपना कदम बढ़ाया। वे हर दिन लगभग 200 कुत्तों को भोजन कराती है। आर्ची सेन कुत्तों को खाने पिलाने के साथ उनके रहने और वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था करती है। बेजुबान जानवरों को भोजन कराने के लिए वे हर दिन घर से निकल जाती है। वे कहती है कि हर किसी को कम से कम एक जानवर को भोजन कराने का जिम्मा लेना चाहिए। आर्ची सेन को इस काम में अपने पिता और छोटे भाई का भरपूर सहयोग मिलता है। छोटे भाई अर्नव सेन भी जानवरों को भोजन कराने के लिए अपनी दीदी के साथ घर से निकल जाते हैं। खाने पीने साथ इलाज के लिए दूसरों पर आश्रित रहने वाले बेजुबान जानवरों की मदद के लिए इंसानों को आगे आना चाहिए। आर्ची सेन द्वारा उठाया गया कदम जानवरों के लिए मददगार तो साबित हो ही रही है, इंसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ लोगों से कि प्लीज़ आप लोग अपने घर के बाहर जो भी कुत्ते हैं, गाय है, उसको खाना दिया करिए। आप अगर खुद से नहीं, हाथ से नहीं खिला पा रहे हो, कटोरी में नहीं देना चाहते हो, कोई बात नहीं, 2 रोटी अपने गेट के बाहर रख दीजिए। हो सकता है वो फर्स्ट डे नहीं खाए, सेकेंड डे, थर्ड डे आके खाएगा ही खाएगा। उसको पता रहेगा कि रात का खाना का निश्चिंत है, वो जुगाड़ हो चुका है, वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। कहीं से वो कचरा से खाने मिले कि ना मिले, वो गेट के बाहर वो 2 रोटी मुझे मिलेगा। तो ये कन्फर्मिटी भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी और झारखंड के अबुआ बिरसा मुंडा की 121वीं पुण्यतिथि देश सहित झारखंड में मनाई गई। इस कड़ी में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। मौके पर मंत्री और पार्टी के लोग भी मौजूद रहे। बिरसा मुंडा आदिवासी पिछड़ दलित के एक निडर शख्सियत थे। 1766 के पहाड़िया विद्रोह से लेकर 1857 के गदर के बाद भी आदिवासी अपने अधिकार के लिए लड़ते रहे। 1895 से 1900 तक बिरसा मुंडा ने महाविद्रोह उलगुलान चलाया। आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, जमीन से बेदखल किया जाता रहा और वे इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। बिरसा मुंडा ने बंगाल, बिहार और झारखंड की सीमा से लगे क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। उधर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने बिरसा मुंडा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दिया। 9 जून 1900 को अंग्रेजों ने महज 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा को रातों रात रांची के कोकर पुल के पास उसका दाह संस्कार कर दिया। वहीं हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा को न भूलने वाली शख्सियत बताया। झारखंड प्रदेश के एक सूरवीर, यहाँ के भगवान बिरसा मुंडा की इस पुण्यतिथि पर आज पूरा राज्य जिनको याद कर रहा है। ये 121वां पुण्यतिथि है और हमें गर्व है कि ऐसे लोगों ने हमें संरक्षण दिया, इस राज्य को संरक्षण दिया, इस राज्य को मार्गदर्शन करी। और आज निश्चित रूप से हम सब लोग भगवान बिरसा मुंडा के सपनों का राज्य बनाने के लिए कटिबद्ध हैं और
उनकी विचारों को और उनके आदर्श को हमेशा हम अपने कंधों पर लेके चलेंगे। आज बिरसा मुंडा की 121वीं शहादत दिवस है। इस मौके पर रांची के कोकर स्थित बिरसा समाधि स्थल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भगवान बिरसा की समाधि स्थल पर पुष्पार्पण कर नमन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में रही भगवान बिरसा को सम्मान देने का कार्य किया। भाजपा उनके बताए मार्गदर्शन पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने सदैव अन्याय शोषण के प्रति लड़ाई लड़ी। उनकी शहादत दिवस पर हम सब नतमस्तक है। आज उनके पुण्यतिथि पर उनके बताए हुए रास्ते पर और जिस प्रकार से उन्होंने अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया था, उसी रास्ते पर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और झारखंड की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता के लिए वो आदर्श है। हम सब लोग आज उनकी पुण्यतिथि में हम सब लोग उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने का काम करें। कोलंचल में गुरुवार को पति के दीर्घायु की कामना कर पर्व वट सावित्री मनाया जाएगा। इसको लेकर मंगलवार से ही बाजार में विभिन्न पूजन सामग्रियों सहित अन्य आवश्यक सामानों की खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ भी बाजार में उमड़ पड़ी। इसको लेकर फुटपाथों पर भी सुबह से ही दुकानें सज गई थी। हाथ पंखा, दौरी व गुड्डा गुड़ियों की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ लगी रही। वहीं दुकानदार ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से वे इस बार पर्व की तैयारी को लेकर काफी परेशान थे। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद बाजार खुलने से उन्हें काफी राहत मिली है। वहीं दुकान संचालक ने बताया कि बाजार में पंखा 20 से 25, श्रृंगार का सामान 20 से 30 और टोकरी 20 तक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यह व्रत पति के दीर्घायु के लिए लगभग सभी विवाहित महिलाएं करती है। इस दिन महिला व्रत रखकर नया वस्त्र पहन खुद से फल पकवान बना वट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करती है और वही कथा सुनकर वृक्ष के पास से लौट पति की पूजा करती है। इस दौरान सदा सुहागन रहने की मन्नत महिलाएं मांगती है। लॉकडाउन के चलते बहुत मंदा है, भीड़ भाड़ नहीं जुट रहा है, समझ रहे हैं। लोग क्या बेच रहे हैं? ये सब पंखा बेच रहे हैं, दान का सामान बेच रहे हैं, टोकरी बेच रहे हैं। नहीं, हम लोग का शाम तक रहता तो कुछ बिकता। 2 बजे तक आधा बेला में क्या बेचेंगे? 10 बजे के बाद ग्राहक आता है। वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान एक स्वयंभू नेता बुधवार को रणधीर वर्मा चौक स्थित बीच सड़क पर धरना देते देखे गए, जो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करने की बात कह रहे थे। उन्होंने अपने गले में 3 बोतल ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ को टांगे हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार अदानी अंबानी जैसे व्यवसायियों के इशारे पर महंगाई को बढ़ावा दे रहे हैं। उनकी इस हरकत पर वहां से आने जाने वाले मजे लेते देखे गए, जबकि स्वयंभू नेता ने ज्वलनशील पदार्थ को गले में टांगकर सार्वजनिक स्थान पर बगैर किसी बचाव के संसाधन को लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते देखे गए। कई लोगों ने बताया कि इस प्रकार खुले में सार्वजनिक स्थान पर ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ लेकर बैठना आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। ऐसे में आंदोलन कर रहे व्यक्ति को अपना विवेक इस्तेमाल कर जानलेवा हरकत से बचना चाहिए। मालूम हो कि रणधीर वर्मा चौक में एक किनारे पर जिला प्रशासन द्वारा धरना स्थल घोषित किया हुआ है, जहां पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर बैठते हैं, परंतु इस व्यक्ति द्वारा सड़क के बीचों बीच ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ लेकर आंदोलन करना खतरे को बुलावा देने जैसा प्रतीत होता है। ये महंगाई के विरोध में मेरा एक विरोध प्रदर्शन है। केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रिंट मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हम केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि एक खाने पीने की चीज़ों में बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जनता त्राही हो रहा है, गरीब लोग महंगाई के कारण मर रहे हैं। डीजल, पेट्रोल, राशन तेल, सरसों तेल, रिफाइंड तेल इत्यादि का इतना दाम बढ़ गया है कि गरीब के पहुंच से बाहर हो चुका है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। शहर के धनसार थाना क्षेत्र स्थित बाल संप्रेषण गृह में बुधवार को जिला प्रशासन द्वारा औचक जांच किया गया, जिसके बाद एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से यह एक नियमित जांच था, जिसमें जायजा लिया गया कि संप्रेषण गृह में रहने वाले बच्चों की वर्तमान स्थिति क्या है, क्योंकि पिछले कई माह से संप्रेषण गृह से जुड़ी कई शिकायतें मिली थी। जिसके बाद जिला प्रशासन ने पहल करते हुए उन सबों को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया है, जिसकी जांच के लिए जिला प्रशासन के पदाधिकारी समय समय पर जायजा लेते हैं। आज के निरीक्षण में संप्रेषण गृह के बच्चों में काफी सुधार देखा गया। अनुशासन में रह रहे हैं, उन्हें मिलने वाले भोजन इत्यादि के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसके जवाब में बच्चों ने बताया कि व्यवस्था अच्छी हुई है और वह उसे पालन करने के लिए संकल्पित है। एक हम लोगों की ये रूटीन जांच थी अपना बाल सुधार गृह में। आप जान रहे होंगे कि पिछले 2-4 महीने यहाँ पे काफी अव्यवस्थाएं रही थी लड़कों में, यहाँ के जो बच्चे लोग थे उसमें, तो हम लोग हमेशा उसके बाद से कितना सुधार हुआ वो देखने के लिए, तो आज जो हम लोगों ने देखा, वी आर सो प्लीज्ड कि लड़के लोग बहुत डिसिप्लिन्ड हैं
सारे लोग व्यवस्थित हैं, अपनी सारी चीजें जो यहाँ के लोगों के द्वारा निर्देश दिया जा रहा है वो सारा फॉलो कर रहे हैं। बंगाल कुल्टी की रहने वाली रेहाना परवीन को 7 साल से मिल रही है ससुराल से फटकार। पति व ससुराल के लोगों द्वारा किया जा रहा है प्रताड़ित। रेहाना अपने 7 साल के मासूम बेटे को लेकर लगा रही थाने की चक्कर। आपको बता दें कि दरअसल 28/12/13 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार रेहाना की शादी न्यू आजाद नगर गफ्फार कॉलोनी के रहने वाले सैयद नौशाद आलम से हुई थी। शादी के कुछ दिन ही बाद बीतने के पति व ससुराल के लोगों द्वारा रेहाना को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। मामला इतना बिगड़ गया कि भूली ओपी तक पहुंच गया। फिर किसी तरह दोनों के बीच सुलहनामा हुआ। फिर रेहाना के घर वालों ने उसे ससुराल रहने को भेज दिया। रेहाना के मुताबिक कुछ दिन ठीक रहने से सास ननद देवर सभी ने मिलकर फिर से रेहाना को परेशान करने लगे। फिर इसकी सूचना 19/5/21 को रेहाना ने महिला थाने को दी। महिला थाना ने कार्रवाई करते हुए रेहाना के ससुराल नोटिस भेजा, पर नोटिस मिलने के बाद भी थाने में ससुराल के लोग नहीं पहुंचे। फिर महिला थाना द्वारा उन्हें बैंक मोड़ थाना जाने को कहा गया। अपने 7 साल के बेटे व बहन के साथ रेहाना बैंक मोड़ थाना पहुंची। अब देखना यह होगा कि सालों से इंसाफ के लिए रेहाना थाने की चक्कर लगा रही के रेहाना को इंसाफ मिलेगा या थाने के चक्कर लगाते ही रहना पड़ेगा। 7 साल मेरे शादी को हुआ है। 7 साल से मेरे ससुराल वाला हमको बहुत टॉर्चर कर रहा है, दहेज के लिए ये वो। उसके बाद फिर हम एक बार केस भी किए। रिसेप्शन के दिन जो लोग मारपीट मेरे फैमिली वाले के साथ किए थे, उसके बाद सब वहाँ का जितने मेंबर थे सब सुलह करवा लिए। उसके बाद भी उन लोग का वही रवैया। मेरी सास ननद देवर सब गाली गलौज मार पीट, खाना पीना नहीं सही से देता था। उसके बाद फिर हम केस किए। केस करने के बाद म्यूचुअल कराने के बाद फिर मेरे हस्बैंड हमको लेके वहाँ रखने के लिए और ज्यादा टॉर्चर करने लगे। कोटका के बड़ा सिकदी में धरती आबा बिरसा मुंडा के 121वां शहादत दिवस बिरसा मुंडा आदिवासी सांस्कृतिक मंच द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर जल जंगल जमीन और जीविका के संरक्षण का संकल्प भी मंच के द्वारा लिया गया। आपको बता दें कि 9 जून 1900 में बिरसा मुंडा को शहादत मिली। अंग्रेजों से लगातार शोषण के खिलाफ जल जंगल जमीन एवं जीविका के खिलाफ लगातार आंदोलन करते रहे, जो अंग्रेजों को नागवार गुजरा। उन्होंने इन्हें बुंडू के जंगल से लाकर बदगांव रांची के जेल में कड़ी यातनाएं दी, जिसके बाद इनकी मौत हो गई। धरती की रक्षा के लिए लगातार आंदोलन करते रहे, इसलिए धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा आदिवासी सांस्कृतिक मंच की मांग है कि बिरसा मुंडा को स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान मिलना चाहिए। चुनाव के समय स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र पर राजनीतिक पार्टियां माल्यार्पण करते रहे, इसके बाद भूल जाते हैं। उनके परिवार को आज भी सम्मान नहीं मिल पाया है। आज अगर हम 121वां शहादत दिवस मनाते हैं तो हमें अपेक्षा होते हैं कि हम उसकी मरण की इतिहास को जानें, उसकी दस्तावेज हमें खुली किताब की तरह मिले। लेकिन ये हमें अपेक्षित है। आज झारखंड भारत आज़ाद हुआ, झारखंड राज्य भी बना, लेकिन हमें ये दस्तावेज आज तक पता नहीं है कहाँ है कि नहीं। दूसरी है जो उसकी परिवार को सम्मान मिलना चाहिए। परिवार के साथ साथ जो उनका स्वतंत्र सेनानी का उपाधि आज झारखंड में मिलना चाहिए। भारत देश में तो नहीं मिला, तो आज झारखंड को सिफारिश करते हुए कम से कम अमर शहीद वीर बिरसा मुंडा को स्वतंत्र सेनानी के रूप में उसको सम्मानित किया जाए, जिससे उसका परिवार स्वाभिमान के साथ जी सके। सरायकेला खरसा पुलिस ने बड़ी घटना को अंजाम से रोकने में सफल। घटना देने वाले आरोपी को खरसा पुलिस ने हथियार सहित 2 युवक को धर दबोचा। सरायकेला एसपी मोहम्मद अर्शी ने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि गुप्त सूचना पर आमदा थाना अंतर्गत उदालखाम फुटबॉल के पास कुछ संदिग्ध लोग बैठकर अपराध की योजना बना रहे हैं। घटना को सत्यापन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में टीम गठित किया गया। टीम घटनास्थल उदालखाम फुटबॉल मैदान पहुंची और सूचना के आधार पर 2 व्यक्ति बैठे देखे गए। पुलिस को देखकर भागने लगे। दोनों युवक को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। दोनों युवक की पहचान गार्दीशोई और सुनील पांडे बताया। सर्च के दौरान गार्दीशोई के पास अवैध देशी लोडेड हथियार, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल पुलिस ने जब्त किया। पूछताछ के दौरान ग्राम आमदा निवासी राजीव सूरी के साथ सुनील पांडे के साथ झगड़ा हुआ था। गार्दीशोई ने अपने दोस्त के साथ मारपीट को लेकर उसे सबक सिखाने के लिए योजना बना रहे थे। खरसा पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों आरोपी पर खरसा थाना में कांड दर्ज कर मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त आपराधिक पूर्व में भी जेल जा चुका है और सरायकेला खरसा और चाईबासा में कई कांडों में आरोपित है। वहीं पुलिस का मानना है कि गार्दीशोई की गिरफ्तारी से आंतरिक आपराधिक मामला घट सकता है। पुलिस को गुप्त सूचना मिले कि आमदा ओपी अंतर्गत उदालखाम के पास कुछ लोग अपराध करने की योजना बना रहे हैं और कुछ दिनों से वहाँ पे कुछ संदिग्ध गतिविधि चल रही थी। उसके आधार पे इंस्पेक्टर सरायकेला एवं ओपी प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने वहाँ पे छापा मारा, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में। तो उसके दौरान 2 व्यक्ति वहाँ पे
मौजूद थे जो पुलिस को देख के भागने लगे, तो पुलिस ने उनको दौड़ा के पकड़ा। एक का नाम गार्दी सोए और दूसरा सुनील पांड्या, दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए। उसमें तलाशी लेने पे गार्दी सोए के पास से 7.65 mm का एक पिस्टल और 2 जिंदा गोली उसके पास से बरामद हुई, लोडेड पिस्टल। इनका आपराधिक इतिहास इसमें जो गार्दी सोए है उसके खिलाफ कई सारे केसेस हैं, जो मुख्यतः चाईबासा में और कुचई थाना क्षेत्र में भी उसके खिलाफ काफ़ी सारे केसेस हैं। जमशेदपुर के भुयाडी स्थित स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट में विधायक निधि से 19 लाख की लागत से इंसिटर मशीन लगाया गया है, जो शमशान घाट में फैली गंदगी का निस्तारण करेगा। शवों का निस्तारण करने के बाद लोग जहां तहां गंदगी छोड़ जाते हैं, जिससे शमशान घाट और नदी में प्रदूषण फैलता है। विधायक सरजू राय के प्रयास से अहमदाबाद से यह मशीन जमशेदपुर पहुंचा और राज्य का पहला शमशान घाट स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट बना, जहां यह मशीन लगाया गया है। इससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने में सहूलियत मिलेगी। एक सवाल के जवाब में विधायक सरजू राय ने हर मामले के लिए सरकार को सुझाव देने से इनकार किया। वैसे सरजू राय वर्तमान सरकार के कार्यशैली से भी नाराज नजर आए। उन्होंने सरकार को असरकार करार देते हुए जल्द ही विगत दिनों उठाए गए मुद्दों पर जवाब तलब करने की बात कही है। 100 के साथ अर्थी लेकर यहाँ आते हैं तो 100 को तो लोग आग के हवाले कर देते हैं या जो बिजली वाला है उसके हवाले कर देते हैं। तो चीज़ें साथ में आती हैं, कफन है, कपड़े हैं, रुई है, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वे चीज़ें जगह जगह फेंक दी जाती हैं, नदी में चली जाती हैं, तो उसके कारण से गंदगी भी फैलती है। लोगों ने मेरा ध्यान इस पर आकृष्ट किया कि एक मशीन ऐसी है अहमदाबाद में बनती है, उसको हम लोग यहाँ लगा दें तो इसका समाधान हो जाएगा कि सौदाह के बाद जो कुछ वस्तुएं रहती हैं जो गंदगी का कारण बनती हैं, उनका हम इंसिनेटर में जला दें, गंदगी का कारण न बने। और इस राज्य में पहली मशीन है जो यहाँ लग रही है। जमशेदपुर में नमन संस्था के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। साथ ही भगवान बिरसा मुंडा के बताते हुए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। इस दौरान सभी ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित करते उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर संस्था के संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि धरती आबा बिरसा मुंडा ने मात्र 25 वर्ष की आयु में देश के अंदर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान किया था। उन्होंने स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए यह उलगुलान किया और अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने देश को स्वतंत्र करने हेतु अपनी शहीदी दी थी। इस कारण उन्हें देशवासियों ने भगवान का दर्जा दिया है। उनके पुण्यतिथि के मौके पर हम समस्त देशवासियों और सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेते हैं। धरती आबा, जिस झारखंड की मिट्टी में हमारा जन्म हुआ और जहां की धरती ने बताया पूरे विश्व को कि अगर मां भारती को गुलाम करने का कोई प्रयास करेगा तो सही समय पर उलगुलान होगा, सशक्त उलगुलान होगा और मां भारती के शरीर पर जो गुलामी की जंजीरें हैं उसको तोड़ने का शंखनाद कोई करेगा तो झारखंड की धरती से एक सशक्त शंखनाद होगा। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत कार्य किए मजदूरों ने किए गए काम के बदले भुगतान की मांग को लेकर नगर परिषद के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद पर कई गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत जुगसलाई नगर परिषद को मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें 100 दिनों का काम उपलब्ध कराना है। इस कड़ी में बेरोजगार मजदूरों को रजिस्ट्रेशन करवाया गया और उन्हें सफाई का काम भी दिया गया, पर 11 दिनों के बाद उन्हें बैठा दिया गया। सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि अगर इस तरह से 10 दिन का काम देकर बैठा दिया जाएगा तो ऐसे में उनका घर परिवार कैसे चलेगा। रजिस्ट्रेशन किए हुए महिला पुरुष कर्मचारियों ने जुगसलाई नगर परिषद के समक्ष एकत्रित होकर इस योजना का बहिष्कार किया। वहीं जानकारी देते हुए महिला कर्मचारी पिंकी प्रधान ने कहा कि जुगसलाई नगर परिषद द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत हर साल 3 महीने तक काम दिया जाएगा। इसका वादा अब जॉब कार्ड बनवाया गया और 10 से 15 दिन काम लेने के बाद सभी को बैठा दिया गया। उन्होंने कहा ऐसे में वे सभी कैसे काम करेंगे, घर कैसे चलाएंगे। अब जितने दिन काम किया उसका पैसा मांग रहे हैं तो उसके लिए उन्हें दौड़ाया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि वे सभी 30 कर्मचारी जाए तो जाए कहां। काफी देर हो हल्ला करने के बाद सारे कर्मचारी निराश होकर अपने अपने घर लौट गए। हालांकि इस मामले में विभाग की तरफ से कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया गया। सर, हम लोग को यहाँ हेमंत सोरेन की तरफ से ये जॉब कार्ड दिया गया था
और बोला गया था कि साल में आप लोग को 3 महीना काम देंगे। और उसके बाद हम लोग किसके द्वारा? नगर परिषद के द्वारा? हाँ, नगर परिषद के द्वारा। और जब हम लोग को काम दिया गया तो हम लोग को अच्छा से काम लिया गया। उसके बाद 10-15 दिन करा के उसके बाद बोला कि अब आप लोग बैठ जाइए। हम लोग कारण पूछे कि क्या हुआ, अब हम लोग को बैठा दिया जा रहा है। तो नहीं, बोले कि लड़का लोग को रखा जाएगा, न्यू लड़का लोग को, और लेडीज़ लोग को हटा दिया जाएगा। इसके बाद अब लड़का लोग को भी हटाया जा रहा है और लेडीज़ को भी हटाया जा रहा है। तो सर हम लोग को काम से भी हट गए और ऊपर से पैसा जब हम मांग रहे कि कितना हम लोग इतना दिन काम किए हैं, इतना दिन का हम लोग को पैसा दीजिए, पैसा के लिए भी हम लोग को यहाँ 2 सप्ताह या 1 सप्ताह से दौड़ाया जा रहा है। हम लोग को साल में 3 महीना का काम बोला गया था, लेकिन 15 ही दिन करवाया 15 ही दिन करवाया गया। और जब हम लोग को मैडम जब घर आके समझाई थी तो हम लोग को यही बोली थी। कौन कि मैडम थी? आप लोग उससे दोबारा मिले नहीं? मिले, बात किए। हम लोग की मैडम प्रिया है। क्या बोल रही हैं वो बोल रही है आप लोग को 3 महीना का काम दिया गया है, पर साल में 3 महीना हम ऐसे करेंगे, 10 दिन छोड़ छोड़ के ऐसे काम करवाएंगे। तो सर ऐसे हम लोग कैसे करेंगे? आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 121वां शहादत दिवस है। आज के दिन 1900 में मैच 25 साल की उम्र में रांची जेल में भगवान बिरसा मुंडा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। हालांकि आज तक भगवान बिरसा मुंडा की मौत का स्पष्ट आंकड़ा न तो झारखंड सरकार जुटा सकी है, न ही इतिहास के किसी पन्ने में उनके मौत का कोई सटीक प्रमाण ही उपलब्ध है। झारखंड अलग राज्य हुए 21 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी भगवान बिरसा राज के लिए प्रासंगिक नायक बने हुए हैं। आज पूरे राज्य ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बताए आदर्शों पर चलने का प्रण ले रहा है। भगवान बिरसा ने महज 25 साल की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत को नाकों चने चबा दिए थे। जमशेदपुर के बिरसा नगर स्थित भगवान बिरसा की प्रतिमा पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, सामाजिक कार्यकर्ता चंदन यादव एवं भाजपा नेता बबन अग्रवाल ने भगवान बिरसा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली। विधायक सरजू राय ने भगवान बिरसा के संघर्षों की व्याख्या करते हुए उन्हें धर्मांतरण का धूर विरोधी बताया और आदिवासियों से उनका अनुसरण करते हुए अपने वास्तविक धर्म का पालन करने की अपील की। वहीं चंदन यादव ने जन जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए भगवान बिरसा के संघर्षों को जीवन में आत्मसात किए जाने की अपील की। घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने धरती आबा भगवान बिरसा को नमन करते हुए राज्य के आदिवासियों के लिए CNT SPT एक्ट लागू कराया, जिसका परिणाम है कि आज राज्य के आदिवासियों को उनका अधिकार मिल रहा है। बिरसा मुंडा की लड़ाई सीधे अंग्रेज हुकूमत के साथ उनकी लड़ाई थी और यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जिन्होंने यहाँ के लोगों को, अपने समाज को एकत्रित करके अंग्रेजों के खिलाफ में, अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ में उन्होंने आवाज़ बुलंद की। और जिस कारण आज बिरसा मुंडा की लड़ाई से ही, जल जंगल जमीन की लड़ाई में यहाँ के कई लोग शहीद हुए, कई अंग्रेजों भी शहीद हुए हैं। कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड कैसे बने, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के अरमान और सपनों को कैसे पूरा किया जाए, इस दिशा में लगातार प्रयास किए जाने की जरूरत है। और 2014 से 2019 के कालखंड को आप देखें, तब इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, रघुवर जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार जनता की सेवा कर रही थी। और मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि उस कालखंड में, 5 साल के कालखंड में जितना आदिवासी समाज के लिए विकास के काम किए गए, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहिए। सिर्फ झारखंड की धरती नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़ा था और आज़ादी में इस ऐसा बिगुल फूका, ऐसा उसको इतना मजबूत दिया कि अंग्रेज को नतमस्तक होना पड़ा और उसे धूल चाटनी पड़ी। और इस शहादत से, उनके बलिदान से हमें सीखना चाहिए, यहाँ के युवाओं को सीखना चाहिए कि भ्रष्टाचारियों पे हम नकल कैसे कसे। आज जो सूदखोरे लोग हैं, उनके लिए आदिवासी जो है, जिनकी मूलभूत सुविधा आज भी वंचित है, उनके लिए किस तरीका से मजबूती से बिरसा मुंडा जी, जो हम भगवान बोलते हैं, हमारे भगवान हैं, और इस धरती को किस तरीका से उन्होंने उपजा है और यहाँ संदेश देने का काम किया है कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष उनका नारा था। और यही नारा चंदन यादव का है।
आज भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है। रांची के जेल में अंग्रेज़ों ने आज ही के दिन, लोग कहते हैं कि 20 देकर उनकी हत्या करा दी। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो किया वह आज देश और दुनिया के मानचित्र पर एक अव्वल स्थान रखता है। भगवान बिरसा मुंडा ने जो भी किया बचपन से लेकर 25 वर्ष की अवस्था में, उसमें एक बड़ी बात ये भी थी कि पढ़ाने के लिए बचपन में उनका धर्म बदल कर उनका नाम बिरसा डेविड रख दिया गया था। मगर जब उनको जानकारियाँ मिली, धीरे धीरे प्रबुद्ध हुए, तो फिर से वे अपने मूल धर्म में आ गए, सरना धर्म में आ गए। जमशेदपुर के टेल्को थाना अंतर्गत खड़ंगा जाल स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह और सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष पुष्पा रानी तिर्की और अन्य लोगों पर ट्रस्ट में रहने वाली 2 लड़कियों के द्वारा यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा 2 लड़कियों का 164 के तहत न्यायालय में बयान दर्ज कराया जाए। जिसके बाद टेल्को पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मदर टेरेसा वेलफेयर सेंटर के संचालक समेत अन्य 4 लोगों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। इधर शमशेर टावर के रहने वाले लोगों ने आज जमशेदपुर के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। हरपाल सिंह और सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष पुष्पा तिर्की को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की। वहीं लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से फ्लैट के लोग परेशान हैं। उन लोगों के द्वारा फ्लैट के लोगों को डराया धमकाया जाता है। कई बार टेल्को थाना में शिकायत करने के बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज ही इन लोगों ने उपायुक्त से मुलाकात कर जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इन लोगों के ऊपर कथित रूप से यौनाचार का आरोप लगा है, बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप है। इस मामले को लेकर के आज मैं अंकित आनंद जिला उपायुक्त महोदय के संज्ञान में विषय को दे रहा हूं, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का यहाँ सरासर उल्लंघन हुआ है और एक्ट के क्लॉज 27 में ये प्रावधान है कि यदि सीडब्ल्यूसी के किसी भी सदस्य पर किसी प्रकार का उत्पीड़न का आरोप लगता है तो धारा 27 कंडिका 6 में स्पष्ट उल्लंघन है कि डीएम साहब के आदेश पर उनके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी और जब तक इंक्वायरी चलेगी तब तक वो जो सदस्य है वो बर्खास्त रहेंगे अपने पद से। तो हम ये आग्रह करने आए हैं कि उन्हें जब तक ये, चूँकि संगीन मामला है और हम उनसे आग्रह करते हैं कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अविलंब उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो भी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो और उन्हें अविलंब पदच्युत करते हुए उन पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।